स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस आइडियल एजुकेशन में। पिछली 3 क्लासेस में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन किसी भी सेंटेंस में कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट और वर्ब का आइडेंटिफिकेशन करना सीखा। अब उसके बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस में। जैसा कि हम आपको टेंस की पहली वीडियो में बताए थे कि कोई भी टेंस होता है तो उसके 4 पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो कोई अब इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी हम लोगों को 4 पार्ट्स पढ़ने हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कोई भी टेंस पढ़े तो उसमें हम लोग पहले ये 4 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस टेंस के अंदर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। तो इसकी पहचान ता है, ती है, ते है और ता हो। मतलब जिन वाक्यों के अंत में लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, वो हमारे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन देख लेते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा आता है। ये हमारे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की फॉर्मेशन थी। कोई भी सेंटेंस अगर हमारा कोई भी सेंटेंस है और उसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर का आता है, तो हम लोग इस फॉर्मेशन के हिसाब से अपना सेंटेंस बनाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो उसके लिए फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि क्या होता है, जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होता है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हम लोग देख लेते कि होते कौन कौन से। तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है, जैसे राम हो गया, या एक वचन करता है जैसे डॉग, गोट, ऐसे। एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, ईटीसी, ये हमारे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कैसे हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है राम आम खाता है। ठीक, राम आम खाता है। तो यहाँ पे राम जो है एक नाम है। नाम ये देखो हमने लिखा है, कोई भी नेम होगा, ये कोई भी नेम होगा वो किस में आता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की हम लोग फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। चलो लिखो राम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, तो जिसके साथ में ता जुड़ा होता है। क्या, जिसके साथ में ता जुड़ा है वो हमारी वर्ब होती है। तो यहाँ ता के साथ में खाता है, तो मतलब यहाँ पे हमारी वर्ब क्या हो गई, खाता। तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट फॉर्म। तो खाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट, तो ये ईट हो गया। अब इस ईट के साथ अब हमको क्या जोड़ना है, एस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे, तो एस जोड़ेंगे। क्या खा रहा है, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आम, इट्स मैंगो। ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक, और दूसरे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तुम उसे पढ़ाते हो। तुम उसे पढ़ाते हो, तो यहाँ पे तुम क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तुम की मीनिंग क्या होती है, यू। तो यू देखो प्लूरल में आता है, तो हम लोग प्लूरल वाले जो फॉर्मेशन होती है उसमें चले जाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। तो तुम की क्या होती है, यू।
यू। फिर हमने क्या बताया, वर्ब कैसे पहचानते हैं। तो जिसके साथ में ता होता है वो हमारी वर्ब होती है। तो ता किसके साथ में, पढ़ाना, तो यहाँ पे पढ़ाना हमारी वर्ब हो जाएगी। तो पढ़ाना की क्या होती है, टीच। टीच। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जो बचा हुआ है अब वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो टीच हिम। ठीक। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। इसके आगे मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, वो आप लोग करिएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के। पहला एग्जांपल लिखा है, हम हॉकी खेलते हैं, वह स्कूल जाता है, अच्छे विद्यार्थी अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं, वे प्रतिदिन बाजार जाते हैं, वह फूल तोड़ती है। तो ये मैंने 5 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। इसमें से 1-2 मैं आपको और बता दूंगा, उसके बाद आप लोग अपने आप से ही कीजिएगा। पहला है, हम हॉकी खेलते हैं। तो फॉर्मेशन आप लोगों को याद होगी, अगर नहीं याद है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं आप लोगों की। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। केवल मैंने सिंगुलर नंबर की फॉर्मेशन लिखी है। प्लूरल टेंस आता है तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम लोग एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ये प्लूरल के लिए, लेकिन मैंने केवल सिंगुलर नंबर के लिए लिखी है। ठीक, चलिए तो पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हम हॉकी खेलते हैं, तो हम एक कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के लिए हम की क्या होगी, वी। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे हमारी वर्ब क्या होगी, क्या होगी, हाँ, जिसके साथ में ता लगा होता है वो हमारी वर्ब होती है। तो यहाँ पे खेलना जो होगी वो हमारी वर्ब हो गई है। तो खेलना की क्या होती है, प्ले। प्ले हो गई। अब हम लोग इसके साथ एस या एस लगाएंगे, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल नंबर है, इसलिए हम लोग प्लूरल के साथ में एस या एस नहीं लगाते हैं। तो चलो एस या एस नहीं लगाए हम वर्ब में। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हॉकी, वी प्ले, वी प्ले हॉकी। ठीक, पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं क्या है, वह स्कूल जाता है। वह हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एंड जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है उसके साथ में वर्ब में हम लोग एस या एस लगाते हैं। तो यहाँ पे वह, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह। तो वह की क्या होती है, अब ये भी देखना है कि मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे ता है मतलब मेल है, तो मेल के लिए हम लोग वहां के लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। तो यहाँ पे ही हो गया। ओके, उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, जाना। तो जाने के लिए गो। अब हम लोग यहाँ पे एस या एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए एस या एस लगाएंगे। लगा दो, गोस। और गो के बाद हमेशा टू लगाते हैं। इसका एक रूल होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। गोस टू ऑब्जेक्ट स्कूल। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंस मैंने आपको करके बता दिए, और ये जो नीचे के 3 सेंटेंस बाकी है आप लोग खुद कीजिएगा। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि मुझे इस वीडियो से कितना समझ में आया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो और आप लोगों को समझ में आया हो, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा।